बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा कसर रह गया, सबों के मुखार से वाणी निकल रही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने बेंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कही कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत सत्संग के पदाधिकारीगण, प्रखंड समिति के पदाधिकारीगण एवं नौनिहाल बच्चों, स्वामी हजारी बाबा के निवास स्थान पर एक दिवसीय संत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। अभी का प्रसंग है, विषय है भक्ति। संसार में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति भक्ति करने से आती है। आज अनेक महापुरुषों की पूजा हो रही है, संत भगवंत की पूजा हो रही है।
जल्दी आ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई इधर ध्यान लगाएंगे, श्रोता का ध्यान वक्ता पर होना चाहिए और वक्ता ध्यान श्रोता पर आना चाहिए और सबों को आसन में बैठना चाहिए, सीधे होकर बैठना चाहिए। जिस तरह से ध्यान करने के समय सीधे होकर बैठते हैं, उसी तरह से सत्संग में बैठे तो सीधे होकर बैठिए। अगर सीधे होकर नहीं बैठेंगे तो मन भी स्थिर नहीं रहेगा, मन अनेक बातों को सोचने लगेगा। कहा गया है नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में है, हरि रंग नहीं लगा, संतों का रंग नहीं लगा, साधु का रंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो उत्तर में कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मन तो संसार में घूम रहा है और तन साधु के संग में है, इसलिए साधु का रंग नहीं लगा, हरि रंग नहीं लगा। तो सत्संग बैठते हैं तो तन को भी और मन को भी समेट कर बैठिए और ध्यान वक्ता की ओर आकर रखिए, तब आप संतों की वाणी को समझ सकेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि संसार में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति भक्ति करने से आती है। राम भगवान की पूजा हो रही है, कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, अनेक महापुरुषों की संतों की पूजा हो रही है, हमारे गुरु महाराज की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? इन सबों ने भक्ति की और भक्ति करने से इन सबों के अंदर में शक्ति आ गई और शक्ति की पूजा संसार में होने लग गई। भक्ति करने से शक्ति आती है, शक्ति की पूजा संसार में होती है। ईश्वर के दरबार में, परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति की प्रधानता है। वहां जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, विद्वान और विद्वान की प्रधानता नहीं है। जिसके अंदर में भक्ति आ जाएगी, जो खूब मन से भक्ति करेंगे, अब भक्ति करने में आलस नहीं करेंगे तो उसकी भक्ति पूर्ण होगी, और जो आलस करेंगे उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। भक्ति निशानी मुक्ति की,
शांत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति की सीढ़ी मुक्ति की है। यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। छुटकारा किससे मिलेगा? जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। जन्मना और मरना यही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख जन्मने के समय होता है। 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख मरने के समय होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई। आवागमन के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि आवागमन के दुख से, जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, आवागमन के दुख से छूट जाएंगे। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज का विनाश नहीं होगा। जिसने भक्ति करना आरंभ कर दिया है तो उसका अंत अवश्य होगा। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, भक्त भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते शरीर छूट गया, भक्ति अधूरी रह गई, तो ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में रहकर बहुत दिनों तक स्वर्ग का सुख भोगेंगे, और स्वर्ग का सुख भोग कर फिर वहां से आएंगे तो किसी पवित्र श्रीमान कुल के घर में, अच्छे परिवार में, योगी कुल में उसका जन्म होगा। फिर ये भक्ति में दाखिल हो जाएंगे, उसे गुरु मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, ध्यान करने लग जाएंगे, और ध्यान करते करते, भक्ति करते करते एक न एक जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भजन करने वाले के लिए, भक्ति करने वाले के लिए मानव का शरीर अस्थाई धन हो जाता है। वे 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। हाथी, घोड़ा, बैल, गधा की योनि में नहीं जाएंगे, कुत्ता बिल्ली की योनि में नहीं जाएंगे, सांप बिच्छू की योनि में नहीं जाएंगे। जो भक्ति करेंगे उसे बारंबार मानव का शरीर मिलेगा, और एक न एक जन्म में उसे मोक्ष मिल जाएगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मानव का शरीर मिलता ही रहेगा।
तो भक्ति भी का विनाश नहीं होगा। किसी कुल में आपका जन्म होगा तो मोल नहीं घटेगा। रविदास जाति के चमार थे, चमार कुल में उसका जन्म हुआ तो उसका मोल नहीं घटा, आज भी नाम अमर है। रविदास नाभादास जाति के डोम थे। डोम जाति में जन्म लेने पर भी नाभादास का मोल नहीं घटा। सोपत जी महाराज जाति के डोम थे। जब तो सोपत जी महाराज दृष्टि बना के यज्ञ में नहीं गई तो उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ के बहुत से लोग आए, भोजन किए चले गए, घंट नहीं बजा, उदास हो गए। कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए। कृष्ण भगवान से कहा, भगवान आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर 3 बार घंट बजेगा और 1 बार भी घंट नहीं बजा, बतलाइए कारण क्या है, क्यों नहीं घंट बजा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 88,000 ऋषि मुनि आए, भोजन किए चले गए और उसमें एक भक्त नहीं आए, उसे आपने निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो आपके मन में हो गया कि वह जाति का डोम है, डोम समझकर निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए घंट नहीं बजा। तो वह जाति का डोम है, नाम है सोपच भक्त, काशी का रहने वाला है। उसे आप ले आइए, भोजन करा दीजिए तो घंट बज जाएगा। उसे लाने के लिए अपने भाई भीम को भेजते हैं और भीम के बाहुबल में 10 हाथियों का बल था। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, राज मद, जवानी का मद था। सभी मदों माता हुआ वह सोपत जी महाराज के पास जाता है और अहंकार की भावना से जाता है। मन में सोचता है कि मैं कहूंगा सोपत जी महाराज को जाने के लिए, वे चलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मेरे पास 10 हाथी का बल है, उठाकर कंधे पर ले लूंगा, लेकर चल दूंगा। तो जैसे भीम गया और कहा कि महाराज जी मेरे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर भोजन कीजिए। सोपत जी महाराज मन की भावना को जान गए, इसके मन में अहंकार है। तो सोपत जी महाराज ने कहा, सुनो जी, मैं पूजा पर बैठ गया हूं और मेरी सुमरनी खुट्टी में लटकी हुई है, जरा उठाकर दे दो, पूजा कर लूंगा। अब पूजा करने के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा। भीम मन ही मन सोचने लग गए, यह जाति का डोम है और डोम की सुमरनी मैं छूं कैसे? फिर मन में सोचते हैं, यदि मैं इनकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक उंगली सुमरने में लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। दूसरी लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। तीसरी लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। अंत में दोनों हाथों जोड़ लगाए, सुमरनी टसमस नहीं हुई। भीम के पास था 10 हाथी का बल, लगा दिया सुमरनी को उठाने में, सुमरनी टसमस नहीं हुई। भीम के मन में जो बल का अहंकार था उस जगह गल गया। अंत में सोपत जी महाराज अपने से सुमरनी उठा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के पश्चात भीम से पूछते हैं, कहो भाई भीम किधर आए हो, क्या बात है? भीम ने कहा, महाराज जी मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए।
सोपत जी महाराज ने कहा कि राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूं। राजा, वेश्या, जाति शिकारी, महाकुकर्मी, विषय विकारी, इनके घर जो भोजन करही तो महाघोर नरक में पड़ही। वहां से क्रोधित होकर भीम चले गए महाराज युधिष्ठिर के पास। उनसे कहने लग गए, आप जहां तहां भेज देते हैं, डोम के यहां भेज देते हैं। बगल में भगवान कृष्ण थे, वे कृष्ण भगवान से कहते हैं, हाँ कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि आपके जितने भी भाई हैं सबके पास अहंकार है, किसी के जाने पर वे नहीं आएंगे, आपको जाना होगा। युधिष्ठिर महाराज पहुंच गए, हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लग गए। महाराज जी मेरे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर भोजन कीजिए, यज्ञ को सफल बनाइए, राजमहल को पवित्र बनाइए। तो सोपत जी महाराज ने कहा, राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूं। महाराज युधिष्ठिर बोले, महाराज जी राजा का अन्न तो दूषित होता है, और दूषित अन्न का भोजन नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हब की न बोली बात, ठब की न चली बात, धीरे धरी बा पावन, यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पर धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोली बा अमृत बानी। अमृत बानी बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर। सोपत जी महाराज कहते हैं, आप में प्रेम है तो प्रेम के वश में तो भगवान होते हैं, संत होते हैं, तो मैं आपके यहां जाऊंगा। रथ पर सवार हो गए, चल दिए। द्रौपदी मन में सोचने लग गई, 88,000 ऋषि मुनि आए, भोजन किए चले गए, एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंट बच जाएगा। तो वह कारीगरों को मंगाकर बहुत प्रकार की सारी सब्जियां बनाई और बनवाई थी। और सोपत जी महाराज गए तो सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन की सारी सामग्रियां परोस दी गई। सोपत जी महाराज सबको मिला जुला कर साथ बांट कर एक कर खाते हैं तो एक बार घंट बच जाता है। द्रौपदी मन में सोचने लगती है कि मैं सोच रही थी सभी सब्जियों का स्वाद लेंगे, स्वाद का बखान करेंगे, यह तो सबको साथ बांट कर मिला जुला कर एक कर दिया, तो ये तो डोम जाति के हैं। डोम जाति को केवल पेट भरने से काम है, गोनों पेट भरे से काम, इसको स्वाद से कुछ मतलब नहीं है। इस तरह की भावना द्रौपदी में आ गई, और जैसे इस तरह की भावना आ गई तो सोपत जी महाराज का हाथ रुक गया, खाना छोड़ दिया। अब बगल में महाराज युधिष्ठिर थे, वे कहते हैं महाराज जी भोजन कीजिए, भोजन क्यों नहीं करते हैं। तो सोपत जी महाराज ने कहा कि पहले तो संत का भोजन था, एक और संत का भोजन हो गया, एक बार घंट बज गया, अब जो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। जिस तरह से शीशे की अलमारी में बर्फी, रसगुल्ला, लालमोहन, टिकरी, बुंदिया, जलेबी रख दीजिए तो आप बाहर से ही देख लेंगे, वैसे संत महापुरुष दूसरे के मन की बात, दूसरे के हृदय की बात जान जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध के समय में उसका एक शिष्य गया भिक्षाटन के लिए, और भिक्षाटन में उनको 2 धोती मिल गई।
धोती लेकर आ गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहा, भगवान आज भिक्षाटन में 2 धोती मिल गई है, एक धोती आप लीजिए, एक धोती मैं लेता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं धोती नहीं लूंगा, तुम ही धोती ले लो। गर्मी का समय था, ऐसे पंखा झेलने लग गए। अब मन में सोचने लग गए कि भगवान बुद्ध धोती नहीं लेंगे तो मैं भी धोती नहीं लूंगा, इस धोती को बाजार ले जाऊंगा, बेच लूंगा। अब बेचकर जो पैसे होंगे उस पैसे से कबूतर खरीद लूंगा, और कबूतर की संख्या जब बढ़ जाएगी तो कबूतर को बेचकर बकरी खरीद लूंगा, अब बकरी की संख्या जब बढ़ जाएगी तो बकरी को बेचकर गाय खरीद लूंगा। एक संत थे देवरा बाबा, ये कहा करते थे कि जिस हिंदू के द्वार पर एक गाय नहीं है वह हिंदू नहीं है। गाय माता है, गाय माता की सेवा कीजिए। हमारी माता कितने दिनों का दूध पिलाती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, और गाय माता जीवन भर दूध पिलाती है। इसलिए गाय माता की सेवा कीजिए। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो व्यक्ति बकरी पाले हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि बकरी बेचिए, गाय खरीदिए। तो वह मन में सोच रहा था कि बकरी बेचूंगा, गाय खरीदूंगा, और गाय बछड़े देगी, उस बछड़े से हर जोतूंगा, फिर भोजन कोट बनावे तो विवाह भी कर लूंगा। जब भगवान बुद्ध के सत्संग का समय आ जाएगा तो अपनी पत्नी से कहूंगा चलो सत्संग में, और सत्संग में नहीं जाएगी तो डंडा से मारूंगा। मन में सोचते हैं कि अपनी पत्नी से कहूंगा चलो सत्संग में, और नहीं जाएगी तो डंडा से मारूंगा। तो जैसे मन में सोचते हैं अपनी पत्नी को डंडा से मारूंगा, तो भगवान बुद्ध को पंखा झेल रहे थे, भगवान बुद्ध को पंखा डंडा से मार देते। भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे अभी तुम अपनी पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। ऐसे होते हैं संत, मन की बात जानने वाले। तो सोपत जी महाराज जान गए द्रौपदी के मन की बात। तो सोपत जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि जाकर पूछ आइए द्रौपदी महारानी से। द्रौपदी महारानी से पूछने गए तो वह कहती है, ठीक मेरे मन में इस तरह की भावना आ गई। मैं सोच रही थी सभी सब्जियों का स्वाद लेंगे, स्वाद का बखान करेंगे, और सबको मिला जुला कर एक कर दिया तो मेरे मन में आ गया आखिर जाति का डोम ही तो है, इसलिए मिला जुला कर एक कर दिया। तो वह भी आती है, चरण छूकर प्रणाम करती है और कहती है मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए और भोजन कीजिए। सोपत जी महाराज ने कहा भोजन तो कर लेता हूं लेकिन अब घंट नहीं बजेगा। कबीर साहब के वचन में आया है, मोही भावेला भक्ति भिलिनिया के, मोही भावेला भक्ति भिलिनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोलनिया के, सिंधु हटाए जोलनिया के। मोही भावेला भक्ति भिलिनिया के, मोही भावेला भक्ति भिलिनिया के। देश देश के
मुनिगण आए, देश देश के मुनिगण आए। घंटा बजोलन डोमनिया के, घंटा बजोलन डोमनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। नेम सहित दूजा गंगा नहाए, नेम सहित दूजा गंगा नहाए। कंगन पाए चमनिया के, कंगन पाए चमनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। नेम सहित दूजा गंगा नहाए, नेम सहित दूजा गंगा नहाए। कंगन पाए चमनिया के, कंगन पाए चमनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। देश देश के मुनिगण आए, देश देश के मुनिगण आए। घंटा बजोलन डोमनिया के, घंटा बजोलन डोमनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। तर गए पूत कसनिया के, तर गए पूत कसनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। मोहि भावेला भक्ति भिलनिया के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संत भगवान के यहाँ जात पात की बात नहीं होती है। भगवान श्री राम सभी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाए। सभी तो सही भक्तियों में पूर्ण थी, सभी को माध्यम बनाकर जी माते कल्याण के लिए सुनाए हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा नवधा भगति कहो तुरी पाही, सावधान सो धरु मन माहे। मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में धरो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। कहावत है नहीं कुछ जान तो साधु सेवा ठान। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपके द्वार पर साधु संत आए, उसकी सेवा कीजिए, सेवा से मेवा मिलेगा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछो पाई हो। दूसरी भक्ति है गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गणा करे कपरते गान। हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, या चौथी भक्ति है, स्तुति विनती करते हैं, चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति क्या है? तो पांचवी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा पंचम वयंसु वेद प्रकाशा, एक मंत्र जाप मम दिव्यश्वासा। पंचम वयंसु वेद प्रकाशा, तो एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, पांचवी भक्ति है। तो पहली भक्ति से लेकर पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, आंख से नीचे की भक्ति है। और छठी भक्ति से लेकर सातवीं भक्ति तक आंख से ऊपर की भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा,
निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी दमशील बनो, इंद्रियों का निग्रह करो। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा? तो दृष्टि योग करने से होगा। जो दृष्टि साधन करते हैं इंद्रियां बस में हो जाती हैं और छठी भक्ति में पूर्ण होते हैं। अपने अंदर डिवाइन लाइट, अपने अंदर में प्रकाश हो जाता है, अपने अंदर में बिंदु का दर्शन हो जाता है और बिंदु में तह नाद बोले, नाद को आप सुनेंगे, बिंदु का दर्शन करेंगे, उसी में आप शब्द सुनेंगे। तो साती भक्ति शब्द साधना है। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जो साती भक्ति में निपुण हो जाते हैं तो वे सब में एक एक ब्रह्म का दर्शन करते हैं, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। सब एक ही ब्रह्म का दर्शन करने लगते हैं और आठवीं और नौवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई पर दोषा। नौम सब संचल हीना, मम रस न दीना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गए थे, हारी पलीन हो गई थी, जहां से कोई नहीं लौटता है। तो ये जोग पावक देह पद लीन भई जब नहीं फिरे। योगाग्नि अपने शरीर जलाकर हरि पलीन हो गई, जहां से कोई नहीं लौटता है। तो योग की अग्नि में जो अपने शरीर को जला देते हैं, तो अस्थूल शरीर होने का जो कारण है वह कारण शरीर है, वह जल भूनकर समाप्त हो जाता है, वह अस्थूल शरीर फिर नहीं बनता है। भगवान बोलने का ये शरीर करता, शरीर बनाने वाले, मैंने आपको देख लिया, अब आप शरीर नहीं बना सकते। तेरा सहती टूट गया, तेरी करिया भंग हो गई, अब शरीर नहीं बना सकते। मटर का दाना है, गेहूं का दाना है, आप खपरी में भून दीजिए, जैन में गाड़ दीजिए, अंकुर नहीं होगा। अब बिना भूने आप गाड़ दीजिए, अंकुर हो जाएगा। तो योगाग्नि में जिसका कारण शरीर भुना गया, फिर स्थूल शरीर नहीं बनेगा और वे मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति सबली प्राप्त कर गई तो को मुक्ति मिल गई और हरि के परमलीन हो गई। हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग भी हरि परमात्मा में जाकर लीन हो जाएंगे और उनका साक्षात्कार करके जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो जन्म मरण छूटने के लिए ही संतों की युक्ति है, संतों का भेद है। इसको जानकर हम लोग भक्ति करें, ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याण में होगा। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती व्यापारी नौकरी सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याण में होगा। हजारी बाबा ने सब परिवार मिलकर इस यज्ञ में तन मन धन देकर सफल बनाए। वे सभी पुण्य के भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबों कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, सुन्नति के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो, उन सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।